तो मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ। कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि तुम YouTube पे वीडियोस देख रहे हो, शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, Instagram रील्स देख रहे हो या कोई वेब सीरीज एंजॉय कर रहे हो और अचानक ऐसा सीन आ जाता है जो तुम्हारे दिमाग का पूरा मूड ही बदल देता है। कुछ ही मिनट बाद खुद को क्रोम के इनकॉग्निटो मोड पे पाते हो। कभी हुआ है? सच बताना कमेंट पे। अगर हुआ है तो ये वीडियो बस तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो शायद किसी ने आज तक इतनी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया। और मैं गारंटी देता हूँ अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो अगली बार जब टेम्पटेशन तुम्हारे सामने आएगी तुम्हारा रिएक्शन पहले जैसे नहीं होगा। ना इसके लिए सुपर ह्यूमन विल पावर चाहिए, ना डिसिप्लिन। सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है समझ। क्योंकि जिस दिन तुम गेम समझ गए उस दिन गेम तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम उनके अंदर है। मैं वीक हूँ, मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, नहीं देखना चाहता फिर भी देख लेता हूँ। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। तुम सिर्फ अपनी डिजायर से नहीं लड़ रहे, तुम एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हो, तुम एक ऐसे डिजिटल सिस्टम से लड़ रहे हो जिसका काम ही है तुम्हारा अटेंशन कैप्चर करना। वो इतना पैसा खर्च करता है तुम्हारे इस अटेंशन को ही पाने के लिए। आज सोशल मीडिया हो, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म हो या एडल्ट वेबसाइट्स हो, सब एक ही चीज के लिए compete कर रहे हैं, वो है तुम्हारा अटेंशन। वो सब पैसा लगा रहा है, इतना खर्च कर रहा है बस अटेंशन पाने के लिए, बस तुम्हारे अटेंशन पाने के लिए। और अटेंशन को कैप्चर करने का सबसे आसान तरीका है स्ट्रॉन्ग इमोशन। कोई भी इमोशन हो सकता है, शॉक, क्यूरियोसिटी, सैड और सेक्सुअल स्टिमुलेशन। इसीलिए जब तुम्हें लगता है कि ये सब बस कोइंसिडेंस है तो दोबारा सोचना। हर रिकमेंडेशन, हर थंबनेल, हर क्लिप एक ही सवाल पूछता है, इससे व्यूअर और कितना देर स्क्रीन पे रुकेगा। अब ना ध्यान से सुनो, मैं पहले रेगुलर पोर्न देखता था और मुझे लगता था कि मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे ना मैंने एक चीज नोटिस की, मेरी इमेजिनेशन बदलने लगी। पहले जब किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचता था तो उसमें कॉन्वर्सेशंस होती थी, ट्रस्ट होता था, लाफ्टर होता था, कनेक्शंस होता था। लेकिन जब ब्रेन बार बार हाईली स्टिमुलेटिंग कंटेंट कंज्यूम करता है तो धीरे धीरे वो सिर्फ स्टिमुलेशन ढूंढने लगता है, कनेक्शन पीछे रह जाता है। ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट बार बार कहते हैं जो कंटेंट तुम रोज कंज्यूम करते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस और हैबिट को शेप करता है। सोचो, अगर तुम 20 मिनट की किसी रियलिटी शो को देखने के बाद तुम उसके बारे में सोचने लगते हो तो इमेजिन करो हर वीक 20 से 30 मिनट हाईली स्टिमुलेटिंग कंटेंट देखने का तुम्हारा दिमाग पर कितना इफेक्ट पड़ सकता है। ब्रेन एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जो बार बार दिखाओ वही नॉर्मल लगने लगता है। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं पता है? वो बोलते हैं बस एक बार देख लेता हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, सिर्फ 2 मिनट ही तो है, और वही गेम ओवर हो जाता है। इमेजिन करो तुम एक पहाड़ के ऊपर खड़े हो, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है। जब टेम्पटेशन शुरू होती है पत्थर स्टेबल होता है, उस टाइम उसे रोकना आसान होता है। लेकिन हर सेकंड जो तुम डिले करते हो स्लोप और स्टीप होती जाती है और एक पॉइंट बाद पत्थर इतना हेवी हो जाता है कि तुम उससे रोक ही नहीं पाते। यही रीजन है कि रिप्लेस एक सेकंड में नहीं होता, उसकी शुरुआत उस मोमेंट से होती है जब तुम बोलते हो मैं कंट्रोल कर लूंगा, बट असलियत में नहीं। उस वक्त कंट्रोल नहीं होता, उस वक्त डिसीजन होता है। या तो तुम सिचुएशन छोड़ दोगे या सिचुएशन तुम्हें ले डूबेगी। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने फ्यूचर को प्रेजेंट से बड़ा बनाओ। हर बार टेम्पटेशन आए खुद को सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या ये 5 मिनट की एक्साइटमेंट मेरे गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो इंसान मैं बनना चाहता हूँ क्या वो ये डिसीजन लेगा? ये ना आइडेंटिटी का एक गेम है। हर डिसीजन या तो तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है या उसे तोड़ता है। और याद रखना, फियर हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी फियर तुम्हें बचाता है। अगर तुम्हें पता हो कि कोई हैबिट तुम्हारी रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस या मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है तो उस कॉन्सिक्वेंसेस को याद रखना वीकनेस नहीं विजडम है। और एक बात जो शायद कम लोग सोचते हैं, इंटरनेट पे जो भी कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं उसके पीछे ना एक बड़ा इंडस्ट्री होता है। हर क्लिक, हर व्यूज, हर वॉच टाइम डिमांड क्रिएट करता है। इसीलिए सिर्फ ये मत सोचो कि स्क्रीन के दूसरी साइड तुम अकेला हो। हर व्यू किसी ना किसी सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसीलिए अपने डिसीजंस को कॉन्शियसली लो। एक बात, मैं ये नहीं कह रहा कि अट्रैक्शंस गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। सेक्सुअलिटी ह्यूमन नेचर का नेचुरल पार्ट होता है। लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से नहीं बनती। उसमें रिस्पेक्ट होता है, ट्रस्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, लाफ्टर होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों लोग एक दूसरे को इंसान की तरह देखते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह नहीं।
आज से एक चैलेंज लो और कमेंट पे बताओ, अगली बार जब टेम्पटेशन आएगा उसे सप्रेस मत करना, उसे ऑब्जर्व करना और खुद से पूछना ये मेरी चॉइस है या किसी एल्गोरिदम का इन्फ्लुएंस। ये एक सवाल तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन तुम अपने माइंड की कंट्रोल खुद पर लोगे ना, उस दिन सिर्फ एक हैबिट नहीं छूटेगा, तुम अपनी आइडेंटिटी वापस पालोगे। और याद रखना, स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं होता जिसे कभी टेम्पटेशन ही नहीं आया। स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो टेम्पटेशन के बाद भी सही डिसीजन लेना चूज करता है। अगर मेरे बात पे अग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को इस तरह का ही कंटेंट देखने को मिलेगा। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।